गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस इसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर ब्लैक बोर्ड पे राइट करके फोटो खींच के डाली थी, जो आपने आई थिंक वो कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर सेकेंड, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? स्थलांतर। एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहना, उसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन ऑफ फैमिली। फैमिली, पूरी फैमिली की फैमिली एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। अब देखो, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, जिसमें न्यूक्लियर फैमिली के मेंबर्स को बच्चों ने पूछा था कि हम लोग यहाँ अकेले क्यों रहते हैं, हम सारे एक साथ क्यों नहीं रहते। तब उसके सलमा के पिताजी ने उसको क्या आंसर दिया था? सलमा ने पूछा था ना अपने पिताजी को कि भाई हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं रहते, हम यहाँ अकेले क्यों रहते हैं, सारे हमारे कहाँ रहते हैं। तब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस सलमा ने पूछे थे, उसके आंसर उनके पापा दिए थे कि भाई कुछ लोग अपने हायर एजुकेशन के लिए दूसरी जगह जाते हैं, अपने गांव को छोड़कर, और कुछ अर्निंग के लिए आते, पैसे कमाने के लिए गांव को छोड़कर आते। इस तरह से कुछ ना कुछ रीजन होता है कि वो क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं। अब आज हम इस चैप्टर में यही देखना है, यहाँ 2-3 फैमिलीज के बारे में बताया हुआ है कि वो किस वजह से और कैसे माइग्रेट करते हैं। और देखो, फर्स्ट इसमें बताया हुआ है, फर्स्ट फैमिली बताई हुई है, मेनी फैमिलीज माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। सच एज फैमिली इज संतू। संतू की जो फैमिली है वो भी इसी तरह से माइग्रेशन करते हैं। देखो कैसे, हिज फैमिली लिव्ड इन द विलेज। उसका परिवार गांव में रहता था। ही डिड फार्मिंग। वो क्या करते थे? खेती करते थे। ड्यू टू फेमाइन आउट कंटिन्यूअस टू 2 years, ही फेस प्रॉब्लम ऑफ अर्निंग। फेमाइन, फेमाइन मीन्स अकाल। बारिश ना होने की वजह से खेतों में अनाज नहीं होना। बारिश होती है तभी होता है ना, तो ये जो अकाल पड़ना है उसे फेमाइन कहते हैं। ड्यू टू फेमाइन टू कंटिन्यूअस टू 2 years, 2 साल से कंटिन्यू इसी वजह से अकाल पड़ा। ही फेस द प्रॉब्लम ऑफ अर्निंग। इस वजह से पैसों की बहुत प्रॉब्लम होने लगी। हैंस फिर संतु शिफ्ट टू हिज नेफ्यूज विलेज। फिर संतु क्या करता है? अपने नेफ्यूज के गांव चला जाता है, अपने फैमिली के विथ हिज फैमिली एंड डोमेस्टिक एनिमल। उसके घर में जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, गाय, जो कुछ उसके डोमेस्टिक एनिमल्स थे, वो उनको लेकर और अपने फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर वो उसके नेफ्यू के गांव शिफ्ट हो जाते हैं। देयर ही रेंटेड अ स्मॉल हाउस। उन्होंने वहां पे किराए पे, रेंटेड यानी किराए का, ही रेंटेड अ स्मॉल हाउस, किराए का मकान लिया। एंड स्टार्ट सर्चिंग सम मोर। और फिर अपने अर्निंग के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ जॉब ढूंढने लगा। आफ्टर सम टाइम ही गॉट द जॉब। कुछ दिनों बाद उसको जॉब मिल गया, काम मिल गया। एंड सेटल देयर। वो लोगों वहां सेटल हो गए। इट वॉज नॉट इजी टू लाइव देयर। वहां रहना इजी नहीं था। इतने सालों से जहाँ गांव में रहते हैं, उस गांव की याद आती है। वहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको इजी नहीं था। ही मिस हिज ओन विलेज। वो अपने गांव को बहुत मिस कर रहे थे। ही गॉट द न्यूज ऑफ गुड रेन दिस ईयर। फिर उनको खबर आई कि इस साल बारिश अच्छी होगी। तो इन हिज ओन विलेज नाउ ही शिफ्टेड टू हिज ओन विलेज विथ ऑल। फिर वापस वो अपने गांव, वहां जो उनका गांव था वहां पे वो चले गए। अब देखो, थिंक एंड राइट। यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए।
what type of problem Santu had to face in another village. If any family from your nearby migrate from one place to another, then collect the following information about them. Basic and migrate place of family, reason of migration, how many members that family है, who helped them. यानी देखो यहाँ पे संतु का परिवार बताया गया है कि संतु के परिवार ने किस तरह से माइग्रेशन किया था, क्या रीजन था। अकाल की वजह से उन्होंने क्या किया था, माइग्रेशन किया था। कंटिन्यू 2 इयर्स अकाल पड़ने की वजह से उनके अर्निंग की प्रॉब्लम हो गई थी, मनी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर उसकी वजह से वहाँ कुछ था नहीं, तो वो क्या गया, अपना गांव छोड़कर अपने नेफ्यू के गांव वहां जाकर रहने लग गए। अब दूसरा यहाँ दिखाया गया, देखो धीरज नाम के इंसान का, चलो रीड करते हैं। धीरज हैड अ सन एंड अ डॉटर। धीरज के एक लड़का एक लड़की है। ही वर्कड हैज डेली बेसिस लेबर इन विलेज। मजदूरी करते हैं वो गांव में। ही सन स्टडीड इन 12th एंड डॉटर इन 10th। लड़का 12वीं पढ़ता है, 12th स्टैंडर्ड में है, और लड़की 10th स्टैंडर्ड में। व्हेन हिज सन क्लियर्ड द 12th क्लास, जब उसके लड़के ने 12th क्लास क्लियर कर ली, ही हैड टू सेंड इन सिटी टू हायर एजुकेशन। फिर उन्होंने उनके लड़के को कहाँ भेज दिया, शहर में भेज दिया आगे के एजुकेशन के लिए। ही थॉट इफ ही एंड हिज सन हैड लिव्ड सेपरेटली इन विलेज and city, then he had to pay double for each thing of living, and after 2 years his daughter will also ready for higher education. So he decided to migrate to city as he was a daily basis labor and can do some work anywhere. Yes, नॉर्मल बात है। देखो कैसे होता है, वो मजदूरी करते थे, लड़के ने 12th पास कर ली, फिर वो कहाँ चले गए, उनको भेज दिया हायर एजुकेशन के लिए, शहर में भेज दिया। अब हायर एजुकेशन के शहर में भेज दिया, लेकिन वहाँ शहर में उस लड़के का खर्चा प्लस यहाँ उन सबका खर्चा, यानी डबल डबल पे करना पड़ा। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई अभी तो लड़के के भेजा, फिर 2 साल बाद लड़की को हायर एजुकेशन देनी पड़ेगी। भाई उसके भी 12th होने के बाद यहाँ गांव में तो वो सुविधा नहीं थी हायर एजुकेशन की, तो उसको शहर में भेजना था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि फिर लड़की को भेजो, वो सेपरेट रहेगा, हम सेपरेट रहेंगे, अलग अलग खर्चा हो, उससे बेटर है हम सारे एक साथ ही शहर में रह लेंगे। जो मजदूरी का काम मैं यहाँ गांव में कर रहा हूँ, वही मजदूरी का काम मैं अपने बेटे के साथ रहकर वहाँ शहर में भी कर सकता हूँ। सो ही डिसाइडेड माइग्रेट टू सिटी एज ही वाज अ डेली बेसिस लेबर एंड कैन डू सेम वर्क एनीवे। कहीं पे भी कर सकता था। व्हेन ही केम टू सिटी देन फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ रेंटेड हाउस। जब वो शहर में आए तो उनको किराए के मकान का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। एज द हाउस रेंट्स वेर वेरी हाई इन द मेन सिटी। मेन शहर में जो किराए का मकान ले रहे थे उनका किराया क्या था, बहुत ज्यादा था। सो ही टुक अ हाउस एट सम डिस्टेंस ऑफ सिटी। फिर उन्होंने अपना मकान किराए का दूसरा देखा जो शहर से थोड़ा दूर था। ही गॉट न्यू नेबरहुड। उनके नए पड़ोसी है। ही हैड टू डू हार्ड लेबर फॉर अर्निंग। फिर वो पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क करने लगा। एक्सपेंडिचर ऑफ सिटी लिविंग वेयर हाई, सो ही स्टार्टेड द वर्क ऑफ नाइट वॉचमैन टू। अब शहरों में खर्चा बहुत ज्यादा रहता है, तब वो उतनी कमाई से पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, रात को भी ड्यूटी शुरू कर दी वॉचमैन की। वेन ही चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडीज। जब उनके बच्चों ने स्टडी कंप्लीट कर ली, ही डिसाइडेड टू शिफ्ट अगेन टू हिज ओन विलेज। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम वापस अपने गांव चले जाएंगे, और वो अपने गांव शिफ्ट हो गए। यहाँ देखो एक संतों की फैमिली देखा जो अकाल की वजह से माइग्रेशन किया था उन्होंने, और ये सेकेंड देखा धीरज की फैमिली जिन्होंने हायर एजुकेशन की वजह से शहरों में माइग्रेट किया था, और जैसे स्टडी कंप्लीट हो गई वो वापस अपने गांव शिफ्ट हो गए। और संतू के जैसे 2 साल से अकाल पड़ा था बारिश ना होने की वजह से, और जिस साल उसके गांव में बारिश होने वाली है जब से पता चला मौसम विभाग से, तब उन्होंने वापस अपना क्या कर लिया, अब वापस अपने गांव शिफ्ट हो गए और वहां उन्होंने खेती स्टार्ट कर दी। यानी इस तरह से माइग्रेशन हम करते रहते हैं। आज हम लोगों ने इतना ही देखा। ओपन योर बुक, पेज नंबर 12,
जितना आज हुआ है उतना हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। यस, ओपन योर बुक, पेज नंबर 12। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर मैंने आप लोगों को समझा दिया है वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ रीडिंग करेंगे, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। माइग्रेशन मीन्स स्थलांतर, फैमिलीज यानी परिवारों का स्थलांतर, जिसमें 4 फैमिली का हम लोगों को अलग अलग बताया गया है। फर्स्ट देखते हैं, मेनी फैमिलीज माइग्रेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सच एज फैमिली इज संतोष। His family lived in the village. He did farming. Due to famine of continuous of 2 years, he faced the problem of earnings. Hence, Santosh shipped to his nephew village with his family and domestic animals. There, he rented a small house and started searching some work. After some time he got the job and settled there. It was not easy to live there. He missed his own village. He got the news of good rain this year in his own village. Now he shifted to his own village with all. थिंक एंड राइट। देखो यहाँ पे आप लोगों को सोचने के लिए बताया कि किस तरह से व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम संतु हैड फेस टू अनदर विलेज। दूसरे गांव में जाने के बाद उसको किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़े। इफ एनी फैमिली फ्रॉम योर नियर बाय माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। अगर आपके आसपास अगर कोई ऐसे माइग्रेट की हुई फैमिली है तो उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बेसिक एंड माइग्रेट प्लेस ऑफ फैमिली, रीजन माइग्रेशन का, हाउ मेनी मेंबर्स, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, हु हेल्प देम, उनको किसने मदद की। अब नेक्स्ट यहाँ फैमिली बताई गई धीरज की। धीरज हैड अ सन एंड अ डॉटर। ही वर्कड एज अ डेली बेसिस लेबर इन द विलेज। हिज सन स्टडीड इन 12th एंड डॉटर इन 10th क्लास। व्हेन his son cleared the 12th class, he had to send him city for higher education. He thought if he and his son had lived separately in village and city, then he had to pay double for each thing of living. And after 2 years, his daughter will also ready for higher education. So he decided to migrate to city as he was daily basis labor and can do some work anywhere. When he came to city, then he faced the problems of rented house, as the house rent were very high in main city. So he took a house at some distance of city. He got new neighborhood. He had to do hard labor for earning. Expenditure of city living were high, so he started the work of night watchman too. When his children completed their studies, he decided to shift again to his own village. ये देखो 2 फैमिली का इसमें बताया गया है। यहाँ तक हमने रीड कर लिया, समझ भी लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।